नमस्कार साथियों। आपने सेविंग अकाउंट ओपन कर लिया ना? नहीं किया है? अरे मैंने पिछले वीडियो में डाला था ना कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं। आप मेरा पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए, और अगर आपने नहीं देखा है तो मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी। बहुत आसान है। आप बहुत आसानी से अकेले जाकर किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो मेरा पहला वीडियो जरूर देखिएगा। मैं ज्योति वाघ, और मेरा चैनल का नाम है बैंक बाइट्स, जिसमें कि आपको सारे बैंक के बारे में, बैंक में किस प्रकार से आपको अकाउंट ओपन करना है, किस प्रकार से लोन लेना है, किस प्रकार से लॉकर में काम करना है, कैसे चेक बुक लेनी है, सारी जानकारी आपको प्रदान करूंगी। तो सबसे पहले, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करिए, और मेरे चैनल सब्सक्राइब करने के बाद मेरे वीडियो को पूरा देखिए और लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि मैं पूरी जानकारी आपको दूंगी, और जिससे आपकी ये बैंकिंग यात्रा जो है वो स्मूथली चलेगी। ठीक है? तो चलिए, पहला जो मैंने आपको वीडियो दिया था सेविंग अकाउंट के बारे में, उसका ही ये आगे वीडियो है, क्योंकि पूरी जानकारी उसमें नहीं हो पाई थी। मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया था। अब सवाल ये है कि कौन कौन ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं? हम सभी लोग, चाहे वो अब न्यूली बॉर्न बेबी ही क्यों ना हो, उसका भी सेविंग अकाउंट ओपन हो सकता है। कैसे? तो 10 साल तक के बच्चे का अकाउंट उसके पेरेंट के साथ, नेचुरल पेरेंट जो होते हैं उनके साथ ओपन हो सकता है, जॉइंट अकाउंट ओपन हो सकता है। हाँ, लेकिन यहाँ एक देखिए, माइनर अकाउंट जो होता है, 10 से लेकर के 18 साल तक का व्यक्ति अपना सिंगल अकाउंट भी ओपन कर सकता है। 18 मैंने इसलिए कहा क्योंकि 18 के बाद तो वो ऐसे ही सिंगल अकाउंट ओपन कर सकता है। लेकिन 10, 11, 12 साल के बच्चे को ना अगर हम अकाउंट ओपन करने देते हैं तो ये उनमें सेविंग की हैबिट डेवलप करने के लिए है। बच्चों के पास हम जो पॉकेट मनी देते हैं, या उनको कभी कुछ गिफ्ट में मिलता है, बर्थडे गिफ्ट या कुछ भी पैसे मिलते हैं, उसमें अगर हम उनको बताएं कि चलो हम आपका बैंक में एक अकाउंट ओपन करते हैं, उसमें आप अपने पैसे सेव करना, फिर जब आपको कुछ ज़रूरत होगी आप उसमें से पैसे निकाल करके खर्च कर सकते हो, तो उनको बहुत खुशी होगी, और उनको ये आगे के लिए भी बहुत काम आएगी। तो माइनर अकाउंट बड़ी आसानी से खोल सकते हैं, और डॉक्यूमेंट्स सेम वही होंगे, कोई अलग डॉक्यूमेंट नहीं है। तो आप अपने बच्चों को ये आदत जरूर डालिए। फिर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लेडीज हो, जेंट्स हो, या कम एज के हों, यंग हो, व फिर कोई भी व्यक्ति ये अकाउंट ओपन कर सकता है। हाउस वाइफ है, जॉब में है, बिजनेस कर रहे हैं, सभी ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसमें किसी भी किस्म का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास आपका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, जैसा कि मैंने बताया है, आइडेंटिफिकेशन और एड्रेस प्रूफ, तो वो सभी ले करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी आपको मेरे पहले वाले वीडियो में मिलेगी, तो कृपया उसे जरूर देखें। अब एक सवाल और भी है कि मैंने तो अकाउंट ओपन कर लिया है, अब बैंक मुझे क्या चीज देगी? तो सबसे पहले तो बैंक आपको पासबुक देगी। पासबुक में आपका नाम, आपकी फोटो होगी, आपका एड्रेस होगा, और बाकी पूरा पासबुक में आप जितने भी पैसे जमा करते हैं या निकालते हैं, सारा आप में उसमें प्रिंट किया जाता है। तो ये आपको कुछ जगह काम भी आती है और देखने के लिए। हालांकि आजकल पासबुक की जो आवश्यकता है वो बहुत कम हो गई है, क्योंकि सारा तो ई पासबुक होता है, मोबाइल में हम डाउनलोड कर लेते हैं। सभी बैंकों के अपने अपने ऐप हैं जिसमें आप पासबुक डाउनलोड करके देख सकते हैं। फिर भी कई जगह पासबुक का प्रिंट आउट होता है, तो खैर बैंक प्रोवाइड करती है पासबुक। ठीक है। नेक्स्ट, आपको चेकबुक भी मिलती है, लेकिन चेकबुक का ऐसा है कि अगर आपको ज़रूरत है तो आप उसका रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें चेकबुक चाहिए। सबको नहीं दी जाती है, अगर आपको ज़रूरी है, क्योंकि चार्जेस होते हैं, है ना। तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप
उसका रिक्वेस्ट दीजिए, आपको चेकबुक भी मिलेगी, क्योंकि कई जगह चेकबुक भी काम आती है, क्योंकि विड्रॉल के थ्रू पेमेंट कई बैंक में नहीं दिया जाता है, चेक के थ्रू ही पेमेंट दिया जाता है। तो वो आपकी आवश्यकता है, आप उसके अनुसार चेकबुक का रिक्वायरमेंट दे सकते हैं। फिर आप बैंक से इंटरनेट बैंकिंग ले सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग ले सकते हैं, और ये लेना ही चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी बैंक जाने की आवश्यकता खत्म हो जाती है। इंटरनेट बैंकिंग से आप अपना पेमेंट इजीली कर सकते हैं घर बैठे बैठे। मोबाइल बैंकिंग के द्वारा भी आप घर बैठे बैठे पूरा काम कर सकते हैं। आपको किसी को पेमेंट देना है, दे सकते हैं, बच्चों की स्कूल की फीस दे सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, एवरीथिंग। मोबाइल बैंकिंग में चेकबुक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारे काम हैं जो मोबाइल बैंकिंग का मैं अलग से वीडियो डालूंगी, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। बचत खाते में बताने जमा कर सकते हैं मोबाइल बैंकिंग से। और हाँ, सबसे मेन चीज बचत खाते में क्या होगी, तो आपको एटीएम दिया जाएगा, मतलब डेबिट कार्ड आपको दिया जाएगा। डेबिट कार्ड भी कई प्रकार के होते हैं। एक नॉर्मल डेबिट कार्ड का अगर हम कहेंगे, तो नॉर्मल डेबिट कार्ड आप लीजिए, उससे आप आराम से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। आपको बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। किसी भी एटीएम में जाइए, चाहे आपका उसी जिसका बैंक का एटीएम कार्ड है उसके एटीएम में, या आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम में भी जा सकते हैं। आप आसानी से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। फिर उस एटीएम को स्वाइप करके आप जैसे मॉल में या थिएटर में, या जहां भी आपको जो भी शॉपिंग करनी है, जहां भी आपको पेमेंट देना है, आप एटीएम को स्वाइप करके भी पेमेंट दे सकते हैं। तो जो हमारी कैश की प्रॉब्लम होती है ना, वो सारी खत्म हो जाती है। फिर आप अपने बैंक अकाउंट को यूपीआई में लिंक करेंगे, या आप उसी बैंक का यूपीआई ले लीजिए, उसके द्वारा भी आप क्यूआर कोड स्कैन करके बड़ी आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, एक बार आपको बैंक जाना है, एक बार आपको अकाउंट को ओपन करना है, उसके बाद आपकी बहुत सी परेशानियां का सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये जो सेविंग अकाउंट है, ये हमारे में एक तो हमारी शॉपिंग से रिलेटेड, हमारे फंड से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। दूसरा सबसे मुख्य बात यह है कि हमारी सेविंग की जो हैबिट है, वो सेविंग अकाउंट से ही डेवलप होती है। फिर तीसरी बात है, इसमें बैंक इंटरेस्ट भी देता है। हाँ, ये जरूर आप कह सकते हैं कि इंटरेस्ट तो बहुत कम है। बैंक टू बैंक डिफर करता है, कोई बैंक 3% देती है, 3 to 4% तक इंटरेस्ट देते हैं, और कुछ प्राइवेट बैंक है जो ज़्यादा भी इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन ठीक है, बहुत कम होता है, लेकिन आखिर कुछ ना कुछ तो देते हैं। आप इसमें पैसे सेव करेंगे, रोल करेंगे, अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें विड्रॉ करेंगे, तो ये आपका पैसे को सेव भी करेगा। देखिए, ये बात तो आप भी मानेंगे कि अगर आपको मान लीजिए सैलरी मिली, आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, आप कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, तो कंपनी में जॉब करते होंगे, कहीं भी जॉब करते होंगे, तो आपको जो सैलरी आती है, वो अगर आप घर में ही रख देंगे पूरी की पूरी, तो पूरी खर्च हो जाएगी, निश्चित तौर पर मानिए। या आपको कहीं से अर्निंग हो रही बिजनेस से, वो भी अगर आपने पैसे पूरे रख दिए हैं, तो पैसे खर्च हो जाते हैं। उसी पैसे में से अगर आप कुछ पैसों को बचत खाते में जमा कर देते हैं, तो आपके वो पैसे सेव होते हैं, और यही बचत होते 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 बड़ी बचत होती है। हमको कभी भी ज़रूरत पर यही पैसे काम आते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास पैसे ज़्यादा जमा होते हैं, तो हम उसको फिक्स भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे इसके यूज़ होते हैं। तो बचत खाता आपको बहुत सारी आपकी परेशानियों का सॉल्यूशन है। आपके जो डेस्टिनेशन की सीढ़ी है, जिसमें आपको धीरे 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 आगे चढ़ना है, और आपको पैसों का प्रबंध कैसे करना है, ये सिखाएगी। तो मैं तो ये बात कहूँगी कि आप अपने बच्चों को सबसे पहले ये आदत जरूर डलवाइए। एक बार आप उन्हें लेकर जाइए कि बेटा, ये बैंक है, और ये हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और हम कैसे इसमें बचत कर सकते हैं, ये उन्हें समझाइए। ये उनके जीवन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आगे चल करके उनको इस प्रकार की और कोई समस्या नहीं आए, और वो
आगे अपनी सेविंग की हैबिट को डेवलप कर सकें। तो ये तो मेरा ये वीडियो हुआ बचत खाते के बारे में। इसमें अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब बचत खाता तो हमने ओपन कर लिया, हमको चेकबुक और पासबुक वगैरह सब चीज़ें मिल गई, लेकिन बचत खाता ओपन करने के बाद अब हम और कौन कौन से अकाउंट ओपन करते हैं, कैसे हम इंश्योरेंस करते हैं, कैसे हम पेंशन फंड करते हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में भी मैं आपको एक एक वीडियो में जानकारी देते जाऊंगी। तो है ना, बहुत आसान। देखिए बहुत आसान है, फिर भी जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जैसा कि मैंने आपको सबसे फर्स्ट वीडियो में बताया है कि मैंने 32 साल तक बैंक में जॉब किया है, जिसमें मैं 15 ईयर तो क्लरिकल जॉब और 15 ईयर मैंने एज ए ऑफिसर जॉब किया है, साथ में मैं ब्रांच मैनेजर भी रह चुकी हूँ। मैंने देखा है, क्योंकि क्लरिकल और ऑफिसर का जॉब करते करते हमने ये देखा है कि काफ़ी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, लेकिन उन्हें भी छोटी छोटी जानकारियां बचत खाते के बारे में या अन्य खातों के बारे में नहीं होती है। और अगर मैं खास करके लेडीज़ की तरफ जाती हूँ तो मैंने देखा है कि वो उतना अवेयर होती ही नहीं है। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा की थी कि वाकई वो जब भी आती हैं तो किसी के साथ आती हैं, उन्हें लगता है कि शायद हम अकेले बिल्कुल भी ये सब काम नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, आप ज़रूर कर सकते हैं, है ना। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि हमारे पास भी बहुत से कस्टमर आते थे तो उनको ऐसा लगता था कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है, वो बार बार पूछना चाहते थे। तो क्या होता है कि आप तो जानते ही हैं बैंक में बहुत काम रहता है ना, और बहुत से कस्टमर रहते हैं तो वो उतनी अच्छे से जानकारी प्रोवाइड करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो आपको यदि सब चीज़ मालूम है, आप बिल्कुल तैयारी के साथ जाते हैं, वहाँ गए, फॉर्म लिए, डॉक्यूमेंट्स जैसा कि मैंने बताया आपको, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों लेकर जाना है। आप पहली बार ही दोनों लेकर जाते हैं, 3 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाते हैं, तो आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बैंक गए, आपने फॉर्म फिल किया और तुरंत आपका अकाउंट ओपन, अगले दिन आपको पासबुक तुरंत आपके हाथ में। तो बिल्कुल आसान है। तो आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां और मैं बिल्कुल डिटेल में देने वाली हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और शेयर तो ज़रूर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके जो आसपास के फ्रेंड्स हैं और आपके रिश्तेदार हैं, सबको ये अच्छी से अच्छी जानकारी मिलती रहे। करेंगे ना? आप ज़रूर करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।